A very good evening to all of you. Okay, welcome to न्यूक्लियोसोम एकेडमी। हम आज चर्चा करेंगे बाबू जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स में किसकी? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, जिसमें हमने आपको डीएनए एंड इट्स स्ट्रक्चर, डीएनए क्या है, उसका केमिकल नेचर क्या है, चारगाफ रूल क्या है, और जो है इसमें हमने हिस्टोन यानी कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पहले से ही बता दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से जो है सर्च करके इसको पढ़ लेंगे। ओके, आज हम चर्चा करेंगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जीन एक्सप्रेशन यानी कि लैक ओपेरायन तक हम चर्चा करेंगे। यानी कुल मिलाकर के हम लोग सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी गिवन बाय द वाटसन एंड क्रिक की चर्चा करेंगे। एक बात ये आप समझ लीजिए कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं उस टाइम पड़ोसी का बच्चा आएगा, आपका दोस्त आएगा, आपका मित्र आएगा, आपको स्ट्रगल करता देख वो कहेगा अरे यार चलो चाय पी के आते हैं, क्या दिक्कत है। वो एक्चुअली वो आपको माइंड डाइवर्ट करना चाह रहा है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे खुरापात लोगों से आप बचिए, ठीक है, क्योंकि कल को आप जब अनसक्सेस हो जाएंगे तो वही आपके ऊपर हंसेगा, ठीक है। कहते हैं ना, हारना तब आवश्यक हो जाता है, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ये मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ओके, तो ये गलत बात है जब पड़ोसी का बच्चा सामने से निकलते, इतना सुन के आप मोटिवेट हो गए। जब पड़ोसी का बच्चा, ये गलत बात है, पड़ोसी का बच्चा इतना सुनते हुए निकलता है, कहता है मेरी जान यूं ही मुस्कुराना, गलत बात है, तो सारा मोटिवेशन वहीं पर फेल हो जाता है। मेरी जान यूं ही मुस्कुराना ये गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी का मोटिवेशन आपके लिए डीमोटिवेट का काम कर जाएगा, राइट। अब देखिए क्या हो गया मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बाबू। देखिए, एक हमारा तो डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए से, डीएनए को रीड करके आरएनए बनेगा, आरएनए को रीड करके प्रोटीन बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए से आरएनए भी बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है। डीएनए से डीएनए बनने को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। और डीएनए से आरएनए बनने को प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। अब देखिए आपसे क्या पूछा जाता है, ये चीज़ जनरली जल्दी नहीं पूछा जाएगा। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोला गया। किसी किसी बैक्टीरिया में, सॉरी वायरस में देखा गया है कि ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, यानी कि उल्टा करते हैं। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए से डीएनए रिवर्स हो गया, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम लोग इसका नाम देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, राइट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस में पाया जाता है? ये वायरसेस में पाया जाता है। और इस पे डिस्कवरी किसने किया था? टैमिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्ट ने। किसने? टैमिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्ट ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को खोजा था। किसमें खोजा था? वायरस में। इसीलिए जिन वायरस का नेचर आरएनए होता है वो होस्ट सेल के अंदर एंट्री कर जाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करके वो डीएनए बना लेते हैं और डीएनए का हूबहू कॉपी करके पूरी सेल की मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। कहते हैं अरे तुम इस तरीके का प्रोटीन बनाओ, तुम उस तरीके का प्रोटीन बनाओ, तो वो अपने पूरे कंट्रोल में ले लेते हैं। तभी हमारी सेल हमारे कंट्रोल में नहीं रह जाती, वो वायरस के कंट्रोल में हो जाती, जैसे HIV के केस में होता है। ओके, अब सबसे पहले हम प्रोसेस पढ़ेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए बनना। तो हेडिंग जल्दी से डाल दीजिए, रेप्लिकेशन। देखिए रेप्लिकेशन क्या होता है?
रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होता है, आप तो डीएनए के बारे में पता ही है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये सपोज कीजिए ये एक आपका डीएनए है, क्या है ये डीएनए है, राइट। यहाँ पर अगर ये 3' है तो ये वाला क्या हो जाएगा 5' है, अगर ये 5' है तो ये क्या हो जाएगा 3', बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा ये सब जुड़े होंगे, नाइट्रोजनस बेस, राइट। अब इसी डीएनए से हमें एक और डीएनए बनाना है, तो देखिए इस डीएनए से दूसरा डीएनए बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले कुछ हमको एंजाइम चाहिए। सबसे पहला एंजाइम चाहिए हमको डीएनए को पॉलीमराइज करने वाला, ठीक है, डीएनए की कॉपी बनाने वाला, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, ठीक। अगर पूरा नाम इसको पढ़ेंगे तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। हमने आपको एक बार और बताया था नाम कैसे लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ए से बी बन रहा है, तो ए से बी बन रहा है जेनेटिक्स में, कैसे नाम लोगे, जिस पर डिपेंड हो रहा है वो आपका वो पहले नाम लिया जाएगा, जिस पर डिपेंड हो रहा है जो बन रहा है उसका नाम बाद में लिया जाएगा। जैसे ए से बी बन रहा है, ठीक है, तो कहेंगे ए डिपेंडेंट, क्या कहेंगे, ए डिपेंडेंट बी पॉलीमरेज, ये नाम लोगे, ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए डीएनए से डीएनए बन रहा है, एंजाइम का नाम बताइए, किसके ऊपर डिपेंड है, डीएनए के ऊपर। क्या बन रहा है डीएनए के ऊपर, पहले नाम किसका लोगे, पहले वाले का, आखिरी नाम इसका लोगे, तो नाम क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब इसका नाम जल्दी से बताओ क्या होगा, डीएनए से मान लीजिए आरएनए बन रहा है, ठीक, एंजाइम का नाम, इसका नाम पहले लोगे जिसके ऊपर डिपेंड होके बन रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोल दोगे, ठीक है। अब मान लीजिए उल्टा हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, अब बताओ क्या नाम होगा, आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए के ऊपर डिपेंड हो रहा है ना, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरीके से, ठीक है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जिसका नाम पहले होता है, जिससे बन रहा है उसका नाम पहले लोगे, जो बन रहा है उसका नाम बाद में लोगे, ठीक है। जनरली आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, आरएनए से डीएनए। अच्छा, आरएनए से डीएनए बन रहा है, यहाँ पर इसी का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का ये भी दूसरा नाम पूछा जाता है इसका, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, राइट। ये हो गया इतना आपको समझ में आ गया होगा एंजाइम का नाम कैसे लिया जाता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के केस में। तो पहला हमको एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, जिसका पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसको शॉर्ट में डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा एंजाइम चाहिए हमको हेलिकेज एंजाइम, क्या चाहिए, हेलिकेज एंजाइम चाहिए, राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कट करने के लिए। तीसरा एंजाइम हमको चाहिए, एक छोटा सा आरएनए का हमको प्राइमर भी चाहिए, क्या चाहिए, एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा चाहिए, जिसको हम लोग आरएनए प्राइमर बोलते हैं। और चौथा एंजाइम जो हमको चाहिए वो टोपोआइसोमरेज एंड गायरेज। कौन सा एंजाइम चाहिए, टोपोआइसोमरेज और गायरेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं एंजाइम की सीरीज़ में, चौथा हो गया। पांचवा हमको चाहिए डीएनए लाइगेज, सबका भी फंक्शन बता रहे हैं, डीएनए लाइगेज। छठवां हमको चाहिए टीलोमरेज। एक्चुअली टीलोमरेज क्या होता है आपका, एक तरीके का ये रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। कौन सा होता है ये? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, अभी हम एग्जाम देने गए थे, ये वाला क्वेश्चन आप पूछा भी गया था कि व्हाट इज टीलोमरेज। तो टीलोमरेज एक्चुअली में रिवर्स क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम, आरएनए से डीएनए बन रहा है, उसी का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसी में यूज होता है। तो आरएनए डिपेंडेंट, चाहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोल दिए चाहे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेन एंजाइम है जो इसमें चाहिए। अब एक जल्दी फंक्शन सबका देख लेते हैं। फंक्शन देखिए क्या होगा। फंक्शन अगर हम सबसे पहले बताएं तो आपका इसका फंक्शन देखिए, डीएनए पॉलीमरेज का। तो डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन होता है नए न्यूक्लियोटाइड को, किसको? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को लाना। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को लाना। हेलिकेज एंजाइम का काम होता है दोनों जो आपके स्ट्रैंड है उसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कट करना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कट करना। आरएनए प्राइमर का काम होता है कि इनिशियल स्टेज को, ठीक है, इनिशियल स्टेज को रिकॉग्नाइज करना, यानी कि कहाँ से पॉलीमराइज होना है उसको रिकॉग्नाइज करना। एक बार रिकॉग्नाइज हो गया तो ये आपके डीएनए पॉलीमरेज वहाँ से काम करना स्टार्ट कर देगा। टोपो आइसोमरेज और गायरेज का फंक्शन होता है कि जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी, उसी तरीके से हमारा डीएनए भी क्या होता है? ऐसे बंधा होता है। रस्सी खोलते हैं तो तुरंत तो फिर से लिपट जाती है। तो उसी तरीके से जैसे ही हम लोग डीएनए खोलेंगे कहीं पे वो फिर से उलझ ना जाए, यानी कि क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए ये वाले एंजाइम होते हैं टोपो आइसोमरेज और गायरेज। यानी कि ये आपके क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग को, ठीक है, सुपर क्वाइलिंग को क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे। ठीक, क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग को नहीं होने देंगे। डीएनए लाइगेज का फंक्शन अभी बताएंगे कि डीएनए के छोटे से फ्रेगमेंट को ये क्या कर देता है? ये जोड़ देता है। ये देखिए, ये दो डीएनए के फ्रेगमेंट थे, ये बीच में डीएनए लाइगेज क्या करेगा? इसको ला करके जोड़ देगा दोनों को। तो ये एक नया स्ट्रैंड आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए कुछ नया, और ये आपका एंजाइम बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं? कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बाहर निकल गया। ओके, इतना हो गया। अब देखिए, टोपो आइसोमरेज का फंक्शन स्पेशल होता है, अभी इसको हम बाद में बताएंगे। इतना नोट कर लीजिए, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, हेलिकेज हो गया, आरएनए प्राइमर हो गया, और टोपो आइसोमरेज गायरेज हो गया, डीएनए लाइगेज हो गया, और टीलोमरेज हो गया। डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है पॉलीमराइज करना, आरएनए प्राइमर का काम होता है साइट को रिकॉग्नाइज करना कि कहाँ से हमको पॉलीमराइज करना है, और आपका हेलिकेज हाथ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कट करता है। टोपो आइसोमरेज गायरेज आपका ये क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग को प्रिवेंट करता है। डीएनए लाइगेज डीएनए से डीएनए को जोड़ता है। अच्छा, आरएनए से आरएनए को जोड़ने के लिए आरएनए लाइगेज, डीएनए से डीएनए जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे? खूब सारा बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे डीएनए लाइगेज का ही। टीलोमरेज क्या होता है? एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, यानी कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। इसका फंक्शन स्पेशल होता है, जो अभी हम लास्ट में इसकी चर्चा करेंगे। इतना जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद होता क्या है, आइए मैकेनिज़्म पे चलते हैं। ठीक है, मैकेनिज़्म को अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए मैकेनिज़्म क्या होता है, पहले एक कहानी सुना दें आपको। कहानी ये है कि सपोज़ कीजिए एक हमारे पास फील्ड है, क्या है? एक खेत है। क्या है ये? एक खेत है। ठीक, अब उसमें एक इसका मालिक है, एक किसान, यानी कि जो फार्मर होगा इसका मालिक होगा। उसने कुछ मज़दूर को बुला के लाए हैं। क्या? कुछ मज़दूरों को बुला करके लाए हैं कि भाई मज़दूर लोग आओ, हमारे खेत की क्या करना है? जुताई करनी है, गुड़ाई करनी है। ठीक है, जुताई गुड़वाई करनी है, निराई कुछ भी कर लीजिए। ठीक, अच्छा ये बताइए कि जुताई जो है, यानी कि ये मान लीजिए खेत है, क्या है? ये मान लीजिए फील्ड है हमारे पास। ठीक है, और ये फील्ड है, यहाँ पर जो है क्यारियाँ बनी हुई हैं, ऐसे फील्ड को ऐसे बांट दिया गया। सपोज़ कीजिए ये मान लीजिए बड़ा वाला किसान है। ये कौन सा है? ये किसान है, मेन फार्मर है। ठीक है, इस फील्ड का ये मालिक है, और ये लोग क्या हैं? मज़दूर हैं। क्या है? ये मज़दूर लोग हैं। अच्छा, अब एक चीज़ हमें आप ये बताइए कि
गुड़ाई, निराई, जुतवाई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करना है या यहाँ से स्टार्ट करना है, ये फार्मर बताएगा या फिर ये वर्कर बताएंगे? बोलिए, फार्मर बताएगा या वर्कर बताएंगे? तो किसान को ये चीज़ पता होगा कि गुड़ाई यहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है कि कहाँ से करनी है, ये कौन बताएगा? ये तो किसान बताएगा ना। अगर किसान ने एक बार बता दिया कि गुड़ाई यहाँ से करनी है, ठीक है, निशान लगा दिया, ठीक है, तो उसके बाद वर्कर तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे अपने काम पर। ये देखिए, ठीक, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? लास्ट में हम लोग पढ़ते थे ना हिंदी में, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? समरी, सारांश में, ठीक है। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर हमारा जो फार्मर है वो आरएनए प्राइमर है। क्या है? आरएनए प्राइमर है। और जो यहाँ पे वर्कर है वो हमारा डीएनए पॉल, यानी कि पॉल का मतलब पॉलीमरेज है, ठीक है। यानी कि आरएनए प्राइमर डीएनए में पर्टिकुलर उस साइट को पहचानेगा जहां से हमको क्या करना है? रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। और जब एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ाएगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज पहुंचाएगा, ठीक है, आगे की प्रोसेस को। समझ में आया? आरएनए प्राइमर को क्यों जरूरत पड़ी? डीएनए पॉलीमरेज ही चीज को आगे डीएनए पॉलीमरेज ही खींच के ले जाएगा, लेकिन शुरुआत कौन कराएगा? आपका आरएनए प्राइमर। क्योंकि आरएनए के प्राइमर के पास एक छोटा सा सेगमेंट होता है, उसके पास क्या होता है? फ्री ओएच ग्रुप होता है। क्या होता है? फ्री ओएच ग्रुप होता है। इसीलिए बड़े हो आसानी से वो बॉन्ड बना लेता है डीएनए के साथ, राइट, स्टार्टिंग में। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है। ये आपका डीएनए का फ्रेगमेंट है। ये देखिए, ये डीएनए का फ्रेगमेंट है। ये देखिए आपका, सपोज कीजिए ये 3' है, ये 5' है, राइट, 3' और ये है आपका 5' हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? आपका 3' हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्या कि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज होता है, क्या चीज़? जो आपका मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज होता है वो रीड करता है, पढ़ता है चीज़ों को। जिस डीएनए का स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो है 3' to 5' होती है। यानी कि रीड किस डायरेक्शन में करता है? पढ़ेगा जिसका पोलैरिटी 3 to 5 डायरेक्शन में होता है, क्योंकि 3' पे क्या होता है? OH ग्रुप फ्री होता है, बॉन्ड बनाने में आसानी होती है, राइट। क्यों 3' 5' समझ में आया? 3' पे OH फ्री ग्रुप होता है, बॉन्ड बनाने में आसानी होती है। तो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा और हमेशा रीड करेगा 3' to 5 डायरेक्शन में। जिसका 3 to 5 है बड़े ही आसानी से रीड करता चला जाएगा। 5 to 3 वाले पे ना करने वाला, ठीक है, 5 वाले से ना स्टार्ट करेगा, 3 वाले से रीड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया 3 to 5, ठीक है। लेकिन अच्छा ये बताइए सिंथेसिस किस डायरेक्शन में करेगा? तो आपको पता है अगर रीड जो है 3' से कर रहा है तो जो नया बनाएगा वो 5' वाला बनाएगा, क्योंकि डीएनए एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल है। अरे भाई यहाँ पर 3' रीड तो 3' में किया, लेकिन जो नया वाला बनेगा 5' स्टार्ट होगा ना, क्योंकि तभी तो एक दूसरे के क्या होंगे? एंटी पैरेलल तभी तो होंगे। यानी कि सिंथेसिस जो होता है 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा। ये याद रखिए रीड किस डायरेक्शन में करता है 3 to 5, ये वाला अपने आप याद रहेगा। सिंथेसिस उसके जस्ट उल्टा एंटी पैरेलल बनाने के लिए। अब देखिए जिसका पोलैरिटी, क्या हमने बोला? जिसका पोलैरिटी 3 to, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? यहाँ से, इस डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसका पोलैरिटी 3' होता है उस पर तो OH फ्री ग्रुप होता है। जिसका पोलैरिटी 3' होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड
बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका देखिए लीडिंग स्ट्रैंड। और जो जिसका पोलैरिटी 5-3 होता है, ये 5 डैश है, तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले को हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, या इसी को बोल दीजिए टेम्पलेट। क्या बोल दीजिए, टेम्पलेट। इसको क्या बोल दीजिए, नॉन टेम्पलेट। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ज़्यादातर आपको लीडिंग और लैगिंग के ही फॉर्म में मिलेगा। जिसकी पोलैरिटी 3-5 डायरेक्शन में होगा उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। ठीक है, अच्छा इधर से देखेंगे तब कौन लीडिंग होगा, ये वाला होगा। 3 है ये, अगर ये 5, अगर इधर से सिंथेसिस करवाना होता, अरे भाई रट्टा मत मारिए, इसको समझिए, चाहे इधर से करवाएंगे तो ये वाला देखेंगे 3-5 ये वाला है, अगर इधर से करवाते तो ये वाला हो जाता आपका लीडिंग। चलिए कंफ्यूज मत होइए, एक ही तरफ से हम करवाते हैं, इधर नीचे से लेते हैं। ठीक है, तो 3-5 डायरेक्शन जो है आपका लीडिंग होगा, 5-3 क्या हो जाएगा, लैगिंग, जिसको नॉन टेम्पलेट बोलते हैं, इसको हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, अब होगा ये, सबसे पहले आएगा हेलिकेज एंजाइम। ये देखिए हेलिकेज एंजाइम आएगा, इसको कट कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कट कर देगा। एक ही बार में पूरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कट नहीं कर देगा, क्योंकि अगर एक ही बार में पूरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कट कर देगा तब पूरा डीएनए क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा। थोड़ा थोड़ा काटते चलेगा, थोड़ा थोड़ा बनते चलेगा, थोड़ा थोड़ा काटते चलेगा। राइट, तो अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर 3 डैश पे क्या आएगा, 3 डैश पे ये आरएनए, ये है आपका आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए प्राइमर ने एक छोटा सा टुकड़ा बनवा दिया। कैसे बनवाया, मान लीजिए यहाँ पर ए रहा होगा तो इसके सामने क्या लगवा दिया होगा, टी लगवा दिया होगा। भाई ATGC देखिए यहाँ पर बहुत सारे पड़े होते हैं पहले से ही, ATGC बहुत सारे पहले से पड़े होते हैं, अरबों लाखों मॉलिक्यूल यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये पूरा प्रोसेस चल कहाँ पे रहा है, ये पूरा प्रोसेस जो है आपके न्यूक्लियस में चल रहा है। कहाँ पर, न्यूक्लियस में। ठीक है, यानी कि जो आपका ये रेप्लिकेशन हो रहा है, चाहे यूकैरियोटिक का केस हो, चाहे आपके प्रोकैरियोटिक का केस हो। ठीक है, ये आपके न्यूक्लियस में चलेगा। ओके, अच्छा ये प्रोकैरियोटिक में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड एक रीजन होता है जहाँ पर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। राइट, अब देखिए ये सब क्या आपके कहाँ पर पड़े होंगे, ये आपके न्यूक्लियस में ढेर सारे पड़े होंगे। तो अगर यहाँ पर डीएनए में ए है तो इसके सामने कहेगा टी हाजिर हो, तो टी तुरंत हाजिर हो करके ये यूँ भाग के आएंगे, टी इसको बैठा देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जी है तो कहेगा सी हाजिर हो, तो सी तुरंत यहाँ से हाजिर हो करके इसके पास भाग जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये सी हो गया। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री है, ए टी से जुड़ता है, जी सी से जुड़ता है, तो ये देखिए एक नया स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। ये देखिए यहाँ तक नया स्ट्रैंड बनता चला गया। ये छोटा सा पहले सेगमेंट कौन बनवाएगा, आरएनए प्राइमर बनवाएगा। उसके बाद कौन जिम्मेदारी ले लेगा, डीएनए पॉलीमरेज ले लेगा। ये देखिए इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ले लेगा। ठीक है, जिम्मेदारी। ओके, अब देखिए एक बार में जितना खुला है, क्या एक बार में जितना खुला हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। ठीक, ये देखिए कैसे होता है रेप्लिकेशन फॉर्क, हम क्या वो समझाना चाह रहे हैं। ये देखिए एक बार में सपोज कीजिए ये 3 डैश था, ये 5 डैश है। एक बार में सपोज कीजिए इतना ओपन हुआ, तो इतने को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क का मतलब टुकड़ा, जितने दूर में रेप्लिकेशन हुआ। ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। राइट, अब देखिए लेकिन 3-5 वाले डायरेक्शन में लगातार डीएनए बन रहा है। ये देखिए डीएनए बन रहा है, उसके बाद यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती चली जाएगी। ठीक, हेलिकेज ने काट दिया, आरएनए प्राइमर ने शुरुआत करा दिया, डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा रहा है, और हेलिकेज एंजाइम कहाँ पहुँच गया होगा, ऊपर पहुँच गया हेलिकेज एंजाइम। टोपो आइसोमरेज और गाइरेज कहाँ पर पहुँच गए होंगे, ये भी ऊपर पहुँच गए होंगे एंजाइम। ठीक है, ओके। अब देखिए लेकिन इस स्ट्रैंड को देखिए, इस वाले स्ट्रैंड पर कैसे सिंथेसिस होगा। इस स्ट्रैंड पे क्या 5 डैश पे हो पाएगा सिंथेसिस, नहीं। तो इस डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज को
उल्टे डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। एक्चुअली एक ही डीएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन ये ऐसे सर्कल में करता है, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं उस तरीके से नहीं होता है, ठीक। कुछ इस तरीके से लूप फॉर्मेशन होता है, तब जाकर के दोनों स्ट्रैंड एक ही आपके किसके सहायता से, डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से आपके डीएनए से डीएनए बनता है। लेकिन यहाँ पर सुविधा के लिए हम लोग नॉर्मल समझ रहे हैं, राइट, इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए इस डायरेक्शन में क्या होता है, इस डायरेक्शन में अगर करेगा तो 5 डायरेक्शन है, लेकिन 3 डायरेक्शन पाने के लिए उल्टा डायरेक्शन में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। उल्टे डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में ये दौड़ेगा तो देखिए 3 to 5 दौड़ रहा है कि नहीं, ये देखिए। तो इस वाले पर आपका उल्टे डायरेक्शन में दौड़ेगा, इस वाले डायरेक्शन पर सीधे डायरेक्शन में दौड़ेगा, राइट। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, और बॉन्ड को कट कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो अगर और बॉन्ड को कट कर दिया, देखिए पहले तो यहाँ तक कट किया था, अब देखिए क्या होगा, ये सपोज कीजिए इतना खोल दिया और इतना एक्स्ट्रा खोल दिया, ठीक है। अब जैसे ही इतना एक्स्ट्रा खोलेगा, इस वाले स्ट्रैंड पर जिसका पोलरिटी 3' था उस पर तो तुरंत खट से डीएनए बन जाएगा, क्योंकि इसको सीधा चलना है, ठीक है। ये देखिए डीएनए बन गया, क्योंकि उस पर सीधा चलना है। अच्छा, इस पर क्या होगा, इस पर ये होगा कि यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक पहले स्ट्रैंड बन चुका था, ठीक है। ये देखिए एक छोटा सा स्ट्रैंड बन चुका था ना। अब ये यहाँ वाला डीएनए पॉलीमरेज सर तुरंत भाग जाएगा, जैसे ही ओपन हुआ तुरंत खटाक से भाग गया, ये देखिए जैसे तुरंत खटाक से। लेकिन यहाँ वाला आपका डीएनए पॉलीमरेज बेचारा यहाँ आ चुका होगा, ठीक है, यहाँ आ चुका था ना भाई, इधर से इधर सिंथेसिस कर रहा है, यहाँ आ चुका, फिर से उसको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर से यहाँ से सिंथेसिस करना पड़ेगा, फिर से इतना बना देगा। ये नहीं समझ में आया आपको? आप इस तरीके से समझिए कि हमको जो है, ये देखिए ये जो है यहाँ पर ये डंडे लगे हुए हैं, हम और हमारा भाई, ठीक है, यहाँ से दौड़ना है हमको, ठीक है। हमारा भाई इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें इस डंडे से इधर की तरफ दौड़ना है, और लेकिन पूरा कवर करना है। अच्छा ये बताइए कि जैसे ही एक डंडा हटेगा, ठीक है, हम और हमारे भाई को बोला गया कि जितना डंडा हम हटाते जाएंगे उतना ही आपको दौड़ना है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमको डंडे से इधर दौड़ना है एक बार, लेकिन भाई को डंडे से सीधे दौड़ना है। तो ये बताइए जैसे ही डंडा हटा वैसे ही तुरंत ये इधर दौड़ जाएगा, हम इधर दौड़ जाएंगे। अब हम यहाँ पर पहुँच गए ना, हमारा भाई यहाँ पर, लेकिन फिर जैसे ही अगला डंडा हटेगा वैसे ही तुरंत हमारा भाई फिर सटाक से यहाँ पर दौड़ जाएगा तुरंत। लेकिन हम तो यहाँ पर है ना, हमको फिर वापस जाना पड़ेगा यहाँ से, फिर उल्टे डायरेक्शन में हमको चक्कर लगाना पड़ेगा। फिर एक रेफरी ने फिर से एक डंडा हटा दिया, फिर से हमारा भाई तुरंत दौड़ गया, क्योंकि उसका ओरिएंटेशन उसी डायरेक्शन में है ना। लेकिन तब तक तो हम यहाँ पर पहुँच गए होंगे, फिर से हमको उल्टा जाना होगा। तो ये देखिए फिर ये डंडा हट गया, फिर हमारा भाई यहाँ तुरंत दौड़ जाएगा, हम तो यहीं पर हैं अभी, फिर से हमको उल्टे डायरेक्शन में। तो ये देखिए, तो इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में एकदम बन रहा है, इस पर देखिए, इस पर जो है, इस पर कहीं पर भी कोई फ्रैगमेंट के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट फ्रैगमेंट बन रहा है, डायरेक्ट एकदम क्या बन रहा है, डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है। लेकिन इस पर देखिए जो आपका डीएनए है, जितना जितना खुल रहा है उतने उतने फ्रैगमेंट में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में डीएनए बन रहा है, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में दौड़ना है। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है जो वहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पर अब देखिए, सपोज़ कीजिए स्ट्रैंड इतना खुल गया, कितना खुल गया, ये देखिए स्ट्रैंड जो है थोड़ा ज़्यादा ओपन करके हमको दिखाते हैं। ये देखिए सपोज़ कीजिए अब यहाँ पर स्ट्रैंड इतना ओपन हो गया, इसका मान लीजिए 3' है, ये 5' है, ठीक है। तो 3' पर डीएनए नया वाला डीएनए ये बनेगा, लेकिन पुराना वाला इस पर 5' वाले पर ये देखिए छोटे छोटे फ्रैगमेंट के फॉर्म में बनेगा, क्योंकि इसको उल्टे डायरेक्शन में दौड़ना होता है। अरे भाई एक बार में इतना खुला होगा, इतना दौड़ा, फिर इतना खुला, इतना दौड़ गया, फिर इतना खुला, इतना दौड़ गया, फिर इतना खुला, इतना दौड़ गया, फिर इतना खुला, इससे से दौड़ते दौड़ते पूरा यहाँ तक हो गया। अब देखिए लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में देखिए क्या होता है, लास्ट में सपोज़ कीजिए ये पूरा खुल गया ऐसे, लास्ट में जो है आपका जो डीएनए है कुछ ऐसे खुल गया। ये देखिए ये आपका 3' है, ये 5' है। अब देखिए 3' वाले पर तो डायरेक्ट सिंथेसिस हुआ,
ये डायरेक्ट बन गया। लेकिन 5 डैश वाले पर कैसे बनेगा, जिसका 5 डैश है उस पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट के फॉर्म में बनेगा डीएनए। ये देखिए, ठीक है, ओके। अब इन दोनों को ज़रा सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए सेपरेट कर दिया हमने इसको। सेपरेट करने पर क्या होगा सॉरी, ये आपका पुराना वाला स्ट्रैंड है, ये देखिए ये पुराना वाला स्ट्रैंड है, ठीक, और रेड वाला नया वाला स्ट्रैंड बना हुआ है। तो नया वाला हमने इसके रेड वाले को नया स्ट्रैंड लगा दीजिए और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या था 3 डैश था, ये 5 डैश है, और अगर ये 3 डैश है तो ये 5 डैश होगा, ये आपका 3 डैश होगा। ये तो इसकी कहानी है, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया, ठीक। अब देखिए ज़रा उसको, उस वाले को ज़रा देखिए। उस वाले में ये देखिए पुराना था, ये पुराना वाला था। नया वाला देखिए, नया वाला क्या होगा यहाँ पर, ये छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, ये देखिए छोटे 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 टुकड़े, आपको समझ में आ रहे हैं। ये आपका 5 प्राइम था, ये आपका क्या हो जाएगा 3 प्राइम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, इन छोटे टुकड़ों को जोड़ा जाएगा तभी तो एक डीएनए पूरा माना जाएगा अच्छा खासा। तो इन जोड़ने के लिए लास्ट में जो हमने एंजाइम लिखवाया था डीएनए लाइगेज, तो यहाँ पर इसीलिए हमने बोला था डीएनए लाइगेज का फंक्शन लास्ट में होता है फ्रैगमेंट को जोड़ने पे। तो ये पूरा फ्रैगमेंट को एकदम जोड़ देगा। ये देखिए डीएनए के फ्रैगमेंट को क्या कर देगा, एक बना देगा, ठीक। ये देखिए डीएनए के फ्रैगमेंट को इसने क्या बना दिया, एक बना दिया, ठीक है। हम एक हैं, राइट। और यहाँ पर क्या करा देगा, पूरा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, AT से GC से जुड़ता चला जाएगा। अच्छा आप कुछ समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड हमने एकदम इक्वल बनाया है। क्या बनाया है, एकदम इक्वल बनाया है, ठीक है, एकदम इक्वल। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, हमने अनइक्वल बनाया है। क्या बनाया है, अनइक्वल बनाया है। देखिए जो पुराना वाला है वो तो अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन जो नया वाला है वो थोड़ा सा छोटा हो गया। अब बताइए क्यों छोटा हो गया। छोटा इसलिए हो गया बाबू, क्योंकि इसमें जो है आपके RNA प्राइमर, क्या चीज़, ये पुराना वाला था, इसमें ये भी पुराना वाला था, ठीक है। लेकिन ये जिस पर कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा था, इस पर देखिए एक ही बार RNA प्राइमर लगा होगा छोटा सा, इसको काट के RNA प्राइमेज को द्वारा निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस पर जो फ्रैगमेंट के फॉर्म में बन रहा है, ये देखिए छोटे छोटे फ्रैगमेंट के फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हर जगह आपके यहाँ पर भी प्राइमर लगा होगा, यहाँ प्राइमर लगा होगा। हर बार नए नए प्राइमर की ज़रूरत होती है, क्योंकि नया नया क्या, नई नई टाइम्स उसको रिकॉग्नाइज करना है। भाई एक बार रिकॉग्नाइज कर दिया, फिर खोला, फिर रिकॉग्नाइज करेगा, तब तो रीड करेगा। यहाँ पर ढेर सारे RNA प्राइमर चाहिए। तो अगर RNA प्राइमर जगह जगह से तुम निकालते जाओगे ढेर सारा, तो जब इनको जोड़ोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा नहीं पड़ जाएगा। नहीं समझ में आया। हर जगह RNA प्राइमर था, RNA प्राइमेज सबको काट करके हटाएगा और जोड़ेगा तो ये छोटा हो जाएगा ना इसके सापेक्ष। अगर इसी तरीके से हमारा DNA छोटा होता जाएगा हर स्टेप में, तब तो हमारा काम हो गया। DNA छोटा नहीं होना चाहिए। माना जाता है जो हमारे अंदर जो बुढ़ापा आता है, इस पर रिसर्च चल रहा है, जो बुढ़ापा आता है यानी कि जो एजिंग कंडीशन होती है, वो इसी के कारण होती। किसके कारण होती है, जो ये DNA का शॉर्टनिंग हो रहा है, DNA शॉर्ट हो जा रहा है पुराने वाले DNA के सापेक्ष। तो इसके लिए नेचर ने, भगवान ने क्या किया, एक स्पेशल इसको भेजा, एंजाइम को, जिसका नाम होता है टीलोमरेज। टीलोमरेज क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। पूरा नाम बताइए, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। अब देखिए टीलोमरेज क्या करता है, तुरंत RNA के फ्रेगमेंट से एक DNA फ्रेगमेंट बनवा लेगा और उस DNA फ्रेगमेंट पे रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं। कैसे होते हैं, रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं, मतलब A T T T G G G रिपीट करते हुए सीक्वेंस पाए जाते हैं। और ये रेपिटेटिव सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पर आके फिट हो जाते हैं एकदम इसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लिखा होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे हजारों लाखों रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं, जो इस पर फिट हो जाता है वही आकर के इस पर हिट हो जाता है, मतलब वही आकर के यहाँ पर बैठ जाता है और ये जो है इसकी भरपाई हो जाती है। यानी कि ये
छोटा नहीं होने पाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है टीलोमरेज का, इसीलिए हमने बताया था टीलोमरेज का स्पेशल फंक्शन होता है। तो टीलोमरेज का अगर आपसे फंक्शन पूछा जाएगा तो बहुत ही स्पेशल फंक्शन, टू प्रिवेंट शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए को शॉर्टनिंग से प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा बताइए किस स्ट्रैंड पे भाई, किस स्ट्रैंड पे? देखिए ये जो है जब आपका डीएनए बन रहा था, ये देखिए इस वाले पर तो डायरेक्ट बन रहा था, मान लीजिए 3' है, ये 5' है, इस तो डायरेक्ट बन रहा था, इस पर क्या छोटे छोटे फ्रैगमेंट के फॉर्म में बन रहा था। तो ये वाला जो है आपका इधर हमने दिखाया है, ये वाला हमने इधर आपको दिखाया है। तो ये कौन सा था? लीडिंग था। ये क्या था? लैगिंग। इसका मतलब ये वाला जो है आपका लैगिंग स्ट्रैंड है। क्या है ये? लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड है। और ये वाला आपका क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड है, राइट। तो टू प्रिवेंट द शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए किस पर? लैगिंग स्ट्रैंड पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे टू प्रिवेंट शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, राइट। ठीक है, तो डीएनए को शॉर्टिंग होने से बचाता है। अब जरा एक इसमें स्पेशल पॉइंट हम लोग देखेंगे कुछ। क्या स्पेशल पॉइंट हम दिखाने वाले हैं कि ये देखिए जो आपके ये मान लीजिए ये आपका धागा था डीएनए का, ये 3' है, ये 5' है, राइट। और यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट बना, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट पर इस पर बन रहा था। ये आपका क्या है? लैगिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि इसका 5' है, लैगिंग स्ट्रैंड है। और ये आपका जो है लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड है, राइट। अब देखिए क्या होता है, जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन रहे हैं, इन्हीं को सबसे पहले जापानीज साइंटिस्ट जिनका नाम था ओकाजाकी, क्या नाम था? ओकाजाकी, सबसे पहले इसको खोजा था। उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को नाम दे दिया गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नाम लिखेंगे, इन फ्रैगमेंट्स का नाम होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट नाम होता है। तो आपसे पूछा जाएगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो होता है आपके रेप्लिकेशन में किस स्ट्रैंड पे बनते हैं? लीडिंग पे बनते हैं कि लैगिंग पर बनते हैं? तो आंसर आएगा आपका लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है बाबू? 5' to 3' होती है। ठीक, यानी कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट 5' to 3' वाले पर बनते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। मत टिक कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो ये था आपका ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बारे में। अब देखिए इसमें एक चीज़ और हम आपको बताएं कि ये जो आपका नया वाला डीएनए बना है, अच्छा ये बताइए जो नया डीएनए बना है, एक इसमें पुराना वाला डीएनए था और एक क्या था? नया वाला डीएनए था। ये देखिए एक पुराना है, ये भी पुराना है, ये नया है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया और ये भी नया है आपका, ये देखिए ये भी नया है। तो एक पुराना है और एक इसमें नया स्ट्रैंड है। एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया। क्या बन गया? ये देखिए पुराना वाला डीएनए हम यहाँ पर बना देते हैं। ये देखिए ये पुराना डीएनए था, इससे ये बना, इससे ये बना, इसमें एक पुराना नया, एक पुराना एक नया। यानी कि ये कंजर्वेटिव पूरी तरीके से नहीं है। कंजर्वेटिव तब होता या तो दोनों पुराने होते या तो दोनों नए होते, तब कंजर्वेटिव होता। ये आधा पुराना आधा नया है, आधा का मतलब सेमी। तो डीएनए का जो आपका ये आपका रेप्लिकेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्या हो रहा है? ये डीएनए का ये जो आपका रेप्लिकेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब एक नया है एक पुराना है, आधा कंजर्व है, पूरा कंजर्व नहीं है। तो डीएनए का जो आपका रेप्लिकेशन हो रहा है ये सेमी कंजर्वेटिव हो रहा है। अच्छा, सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ किसने किया था? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेमी कंजर्वेटिव जो है ये प्रूफ किया गया था, ठीक है, ये प्रूफ किया गया था मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। क्या चीज़? मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया गया था? मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, राइट। अब देखिए
मेसेल्सन और स्टैहल, ठीक है, मेसेल्सन और स्टैहल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ई कोलाई लिया था, क्या लिया था, एस्चेरिशिया कोलाई लिया था, प्लस इसमें अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया था, और अमोनियम क्लोराइड में भी 2 नाइट्रोजन के आइसोटोप का यूज़ किया था, N14 वाला और N15 वाला, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, मेसेल्सन और स्टाहल इतना जान लीजिए। सेमी कंजर्वेटिव मेथड मेसेल्सन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया जाता है, ई कोलाई अमोनियम क्लोराइड, और इसमें साथ में मीडियम लिए थे, सीजियम क्लोराइड ले लिए थे, राइट, अमोनियम नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 हाईवी आइसोटोप का यूज़ किए थे, ठीक। और दूसरा एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ किया गया था, दूसरा, ठीक, विसिया फावा पर, ठीक है, विसिया फावा जिसको हम लोग बकला बोलते हैं, मटर की तरह फली होती है, ठीक है, नेट पे सर्च करिएगा आप जान जाएंगे, उसको हम लोग खाते भी हैं, विसिया फावा जिसको हम लोग बोलते हैं फावा बीन्स बोलते हैं। इसको, इसके रूट को लेकर के, किसके रूट को लेकर के जॉन टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था अपने कोलीग्स के साथ विसिया फावा पर, ठीक है, रूट लिया था जॉन टेलर ने, और इसमें यूज़ क्या किया था इन्होंने, जैसे मेसेल्सन और स्टाहल ने अमोनियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड मीडियम का यूज़ किया था, वैसे ही इन्होंने रूट में, ठीक है, रूट के डीएनए को निकाल करके रेडियो एक्टिव थाइमीन का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव थाइमीन का यूज़ किया था। चलिए अच्छा जल्दी से ये बता देते हैं आपको, रेडियो एक्टिव थाइमीन, ये देखिए, ये था डीएनए था, ठीक, इसी में से क्या पकड़ लिए, ये थाइमीन पकड़ लिए, ये देखिए, ये एक थाइमीन को क्या कर दिया इन्होंने, रेडियो एक्टिव बना दिया, क्या बना दिया, रेडियो एक्टिव बना दिया। इसी में से दूसरा थाइमीन पकड़ लिए इसी स्ट्रैंड का, इसको भी क्या कर दिया इन्होंने, रेडियो एक्टिव बना दिया। अब जब इन्होंने एक पीढ़ी यानी कि एक जनरेशन के बाद विसिया फावा में देखा, तो इन्होंने ये देखिए, एक था ये, ठीक, ओके। अब देखिए क्या होता है, नहीं सॉरी, एक जो है आपके थाइमीन जो है इस स्ट्रैंड में करवा दिया, रेडियो एक्टिव बना दिया, एक थाइमीन जो है इस वाले दूसरे वाले स्ट्रैंड में क्या करा दिया, रेडियो एक्टिव बना दिया। फिर कुछ समय बाद देखा कि ये जो स्ट्रैंड बन रहे हैं ये नए वाले, ये देखिए एक नया बना, ठीक है, और इसमें भी एक नया बन जाएगा, ये देखिए। अब जो है बाबू यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर फोटोग्राफी की जाएगी तो दोनों स्ट्रैंड पर क्या, थाइमीन के क्या दिखेंगे, पैच दिखेंगे, ठीक। लेकिन जब इसकी फोटोग्राफी की जाएगी तो बताइए, एक ही थाइमीन तो इसमें आया होगा रेडियो एक्टिव वाला, एक थाइमीन तो इसमें चला गया होगा, तो एक ही आपके स्ट्रैंड पर थाइमीन का चमक दिखाई पड़ेगा, दूसरे स्ट्रैंड पर चमक नहीं दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड पे चमक दिखाई पड़ेगा, दूसरे पर स्ट्रैंड पे चमक दिखाई नहीं पड़ेगा। इस तरीके से जो है विसिया फावा जॉन टेलर ने दिमाग लगाया कि एक स्ट्रैंड पे चमक क्यों दिखाई रहा है, क्योंकि दूसरा वाला स्ट्रैंड क्या है, नया है, दूसरा वाला स्ट्रैंड नया है और पहला वाला स्ट्रैंड क्या है, पुराना है, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो ये था आपका पूरा रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए से हम लोगों ने डीएनए बनाया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए से आरएनए बनाएंगे, यानी कि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के पूरे प्रोसेस को देखेंगे। तब तक आप अच्छे से स्टडी करते रहिए, ठीक है, खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक। कोई भी क्वेश्चन हो हमसे ज़रूर पूछिए, विदाउट हेजिटेशन पूछिए, अपने फैमिली मेम्बर की तरह समझिए। हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर या मोबाइल नंबर है 9473799557, ठीक है, 17 94 73 79 95 17 पे व्हाट्सअप या कॉल करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बिना हेजिटेशन के, ठीक है। आपकी पूरी निश्चित हम सहायता करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।